क्या होगा दोस्तों अगर आप जाने अनजाने में किसी का रेप कर लेते हो और बाद में आपके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे आप पूरी ज़िंदगी पछताते रहते हो। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिंडा है। लिंडा एक छोटे से शहर में अपने डैड के साथ रहती है। वो एक हॉस्पिटल में नर्स है और कुछ दिनों में वो एक नर्स सर्जन बनने वाली है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिंडा एक केक बना रही है। उसे केक बनाना काफ़ी पसंद है। इसके बाद वो अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी पर जाती है। लिंडा सिंगल थी इसलिए उसकी एक दोस्त उसे एक लड़के से मिलने को कहती है, जिस पर लिंडा मान जाती है। अब डेट वाले दिन लिंडा अपने घर में तैयारी कर रही थी तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो दरवाजे के पास जाकर देखती है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है। उसे लगता है ये वही लड़का है जिसके साथ उसकी डेट फिक्स हुई है। अब लिंडा बिना कुछ पूछे उसे अपने घर में इनवाइट करती है। घर के अंदर आकर वो लड़का एक बॉक्स देख लेता है और लिंडा से पूछता है, क्या तुम यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही हो? जिस पर लिंडा हाँ में जवाब देती है। इसके बाद वो लड़का लिंडा से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर लिंडा को समझ आ जाता है कि ये क्वीन नहीं बल्कि कोई और आदमी है। इसलिए लिंडा उसे यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन वो लड़का ऐसा नहीं करता और उसके साथ मारपीट करने के बाद वो सब कुछ कर लेता है जो वो चाहता था और उसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है। अब थोड़ी देर बाद क्वीन यहाँ पर आ जाता है। वो देखता है दरवाज़ा पहले से खुला हुआ है। हाथ में फूल पकड़कर जैसे ही वो घर के अंदर चला जाता है वो देखता है लिंडा पहले से ही बेहोश पड़ी हुई है। वो जल्दी से पुलिस को कॉल कर देता है। इसके बाद हम लिंडा को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई है। उसके पास पुलिस आकर पूछती है, क्या तुम इस लड़के को जानते हो जिसने तुम्हारा रेप किया है? जिस पर लिंडा न में जवाब देती है। अब इसके बाद पुलिस किसी तरह उस बंदे को पकड़ लेती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम विलियम है। वही दूसरी तरफ लिंडा जब हॉस्पिटल में होती है उसके डेड घर की पूरी तरह से सफाई करता है ताकि लिंडा को यह सब देखकर फिर से वही एक्सीडेंट याद ना आ जाए। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। लिंडा अब फिर से अपनी लाइफ जीने लगी थी, मगर कहीं ना कहीं उसे वो एक्सीडेंट याद आ रहा था। इसलिए वो रियल एस्टेट ऑफिस जाती है ताकि अपना घर सेल कर सके। मगर वहाँ पर लिंडा को बताया जाता है कि एक ऐसा घर जिसमें रेप हुआ हो कोई भी खरीदना नहीं चाहेगा। दरअसल लिंडा अपने एक पुराने घर को बेचकर नया घर खरीदना चाहती थी ताकि उसे उन यादों से छुटकारा हासिल हो जो उस घर से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट सीन में लिंडा अपने लिए केक बना रही थी तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लगता है उसके साथ जो हुआ यह उसका नतीजा है। अब कुछ भी करके लिंडा विलियम से बदला लेना चाहती है। इसलिए नेक्स्ट डे लिंडा एक लेटर विलियम के पास जेल में भेज देती है जिसमें वो लिखती है कि उसने विलियम को माफ़ कर दिया है। और इसी तरह अब लिंडा हर रोज़ विलियम को खत भेजने लगती है। वही दूसरी तरफ से विलियम भी लिंडा के साथ अब लेटर्स के जरिए बातें करने लगता है। वो लिंडा को अपने पास जेल में बुलाता है। लिंडा को भी विलियम अच्छा लगने लगा था इसलिए वो जेल जाती है और वहाँ पर खूब सारी बातें दोनों के दरमियान हो जाती है। अब कई दिन गुजर जाते हैं और लिंडा हर दूसरे दिन विलियम के साथ जेल में मिलती थी। अब दोनों के एक दूसरे से प्यार होने लगा और ऐसे चलते चलते कई दिन गुजर जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम लिंडा के डैड को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ बैठा हुआ था। लिंडा के डैड देखते हैं कि लिंडा ने उसके डॉग को काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेन किया है। हालांकि लिंडा को डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह देखकर लिंडा के डैड काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो डॉग काफ़ी बीमार लगने लगता है। और एक दिन जब लिंडा हॉस्पिटल जा रही थी तब उसके डैड उसे कॉल पर बताता है कि उसका डॉग मर चुका है। यह सुनने के बाद लिंडा अपने डैड को संभालने के लिए उसके पास जाती है और अपने हाथों से कुत्ते को दफना देती है। वो अपने डैड से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमें विलियम दिखाया जाता है जो जेल से रिहा हो चुका है। सबसे पहले वो लिंडा को फूल भेजता है और कॉल करके एक बार फिर से सॉरी कहता है और साथ में मिलने के लिए भी कहता है। अगले सीन में विलियम लिंडा से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। अब यहाँ पर विलियम काफ़ी एक्साइटेड था, मगर लिंडा के दिल में कुछ तो था जो वो छुपा रही थी। अब जाते हुए विलियम को लिंडा के घर के छत में एक होल दिखाई देता है जिसे ठीक करने के लिए विलियम एक हार्डवेयर दुकान पर जाता है जहाँ लिंडा के डैड काम करते थे। लिंडा के डैड उस लड़के को देखकर समझ जाता है कि वो जेल से रिहा हो चुका है। वो लिंडा को कॉल करके बता देता है और सीधा अपने घर आ जाता है। घर आने पर उसे पता चलता है कि लिंडा को पहले से पता था और वो उस लड़के से अब डेट भी कर रही है, जिसे सुनकर लिंडा के डैड काफ़ी गुस्सा हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। अब कई दिन बाद विलियम एक बार फिर से लिंडा से मिलने उसके घर आ जाता है। वो उसके घर में काफ़ी काम करता है। थोड़ी देर बाद लिंडा उसे जूस पिला देती है। जूस पीने के बाद विलियम को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। अब विलियम को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
वो लिंडा से वॉशरूम यूज़ करने को कहता है, जिस पर लिंडा उसे वॉशरूम दिखा रहती है और जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर जाता है वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है वो खुद को एक बेसमेंट में बांधा हुआ पाता है। लिंडा उसके पास आती है जो बहुत खुश थी और यहाँ पर हमें समझ आ जाता है कि लिंडा असल में विलियम से प्यार नहीं करती बल्कि किसी तरह विलियम से बदला लेना चाहती थी। वो एक इंजेक्शन लगाकर एक बार फिर से विलियम को बेहोश कर देती है। जब विलियम को होश आता है वो रोने लगता है और लिंडा से चोरी करता है कि वो उसे छोड़ ले, मगर अगले ही लम्हे उसे अपने बेड पर खून दिखाई देता है। वो कहता है कि लिंडा ने उसका हाथ क्यों काटा, जिस पर लिंडा बताती है कि यह उसका हाथ नहीं बल्कि उसने विलियम का प्राइवेट पार्ट काट लिया है ताकि विलियम आगे से किसी का भी रेप न कर सके। इसके बाद हमें इस मूवी का लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंडा अपने डैड से कहती है कि अब विलियम कभी भी किसी का रेप नहीं कर सकेगा और न ही कभी हमारे घर आएगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।